दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको ट्विन फ्लेम जर्नी में डीएम एंड डीएफ की लाइफ में कार्मिक अकाउंट के बारे में बात करने वाले हैं, जो इस जर्नी में सबकी लाइफ में आते हैं। साथ ही हम इस वीडियो के जरिए डीएम वर्सेस कार्मिक की भी बात करेंगे। दोस्तों इससे पहले कि हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ें, यदि आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने वीडियो की ओर। दोस्तों जैसे कि आप जानते ही हैं कि कार्मिक कौन होते हैं, इस पर हम पहले भी वीडियो डिटेल में बना चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है या आप ठीक से नहीं जानते हैं कि कार्मिक अकाउंट क्या होते हैं, कौन होते हैं, वो हमारी लाइफ में कैसा इफ़ेक्ट डालते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इन कार्मिक अकाउंट्स के बारे में। दोस्तों कार्मिक रिलेशनशिप वे होते हैं जो हमारे कर्मों से बनते हैं। हमने जो कर्म किए होते हैं वही हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाते हैं और हम उन कर्मों को हमें काटने ही होते हैं। दूसरा हमारे डिवाइन रिलेशनशिप जैसे कि ट्विन फ्लेम जो आपको गॉड की तरफ से मिले होते हैं, जिसके लिए आप इस धरती पर आए होते हैं और अपने लाइफ पर्पस को पूरा करने आप आते हैं। जिस बात पर हम स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते हैं और लोगों की हेल्प, जन कल्याण के कार्य करते हुए अपनी लाइफ के पर्पस को पूरा करते हैं। कार्मिक रिलेशनशिप आपके डीएम के बिल्कुल अगेंस्ट होती है, जो हमारे कर्मों से मैनिफेस्ट होती है, जो हमें गॉड की तरफ से नहीं मिली होती बल्कि हमारे कर्मों से हमें मिलती है और हमसे उसमें हमारे डिवाइन कुछ नहीं कर सकते। इन कर्मों के बंधन को हमें खुद ही भुगतना होता है, जिसमें आप तब तक घुटन फील करते हैं जब तक कि फिनिश नहीं हो जाते। सो डिवाइन मैस्कुलाइन की लाइफ में यह कार्मिक कैसे रोल प्ले करते हैं? एक्चुअल में यह वो कार्मिक होते हैं जो पिछली लाइफ या पास्ट लाइफ कनेक्शन में अनफिनिश्ड कर्मास होते हैं, रह जाते हैं। यह नेक्स्ट बर्थ में आते हैं अपने कर्म को पूरा करने के लिए, जो आपके और आपके डीएम के बीच में एक डीप लेवल की दरार को क्रिएट करते हैं। यह दरार आप और आपके डीएम के बीच में भी हो सकती है और कार्मिक के भी। कार्मिक पार्टनर को अपनी लाइफ से निकालना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो इस जर्नी में एक स्पिरिचुअल अटैचमेंट के साथ आपकी लाइफ में आते हैं और उनके साथ डीएम का हैवी इमोशनल ड्रामा चलता रहता है। वो काफ़ी इमोशनल मैनिपुलेटेड होते हैं, जो आपके डीएम को मैनिपुलेट करते रहते हैं। वो कभी इमोशनल और डीएम भी उनसे इमोशनली अटैचमेंट को फील करते हैं। सो वो उनकी बातों में आ जाते हैं। हालांकि वो उनके साथ रहना नहीं चाहते, उनसे कोई बात खास इंटरेस्ट नहीं लेते, फिर भी इमोशनल जुड़ाव को फील करते हैं। एक्चुअली में हमारे जो कर्मास होते हैं, हम जानते हैं वो हमारे लिए सही नहीं हैं, उनसे हमें बार बार ट्रिगर ही मिलते रहते हैं। इमोशनली ट्रॉमास हमारे डीएम को वो देते हैं, यहाँ तक कि ये कार्मिक जानते हैं कि डीएम की क्या लूज पॉइंट्स हैं। यह उन्हीं का फ़ायदा उठाते रहते हैं और उन्हें मैनिपुलेट करने में सक्सेस भी हो जाते हैं। बट डीएम को लगता है कि यह अपनी जगह सही है, मेरी भी इनके प्रति कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और मुझे उन्हें निभाना ही होगा, चाहे रोकर और चाहे हंसकर। बट यह मेरी जिम्मेदारी है। सब समझते हैं कि यह गलत है, फिर भी उनके साथ ना बुरा बोलते हैं बल्कि उनके द्वारा दिए गए जख्मों को भी झेलते रहते हैं। फिर भी डीएफ की तरफ नहीं आते, जबकि वो जानते हैं जो प्यार और करुणा और माँ जैसी केयर और इमोशनल फीलिंग मुझे डीएफ से ही मिलती है, वो कहीं से नहीं मिल सकती। वो यह जानते हैं वो केयर डीएफ उन्हें देती है, उसका मुकाबला किसी से नहीं किया जा सकता। फिर भी डीएफ को बार बार ना चाहते हुए भी सेपरेशन या ऑन ऑफ में रखते हैं, जिसका सिर्फ और सिर्फ यही रीज़न होता है कि उनका थर्ड पार्टी के साथ या फिर अपने कार्मिक से कर्मास जुड़ा है। और जब तक वो अपने कर्मास को पूरा नहीं कर लेते तब तक वो कार्मिक द्वारा इसी तरह दुखी किए जाते रहते हैं। जब उनके कर्मास उनके साथ फिनिश हो जाते हैं तब वही कार्मिक खुद ही उनकी लाइफ से चले जाते हैं और उसके बाद ही वह अपने डीएफ के साथ यूनियन में आ पाते हैं।
यह डिपेंड करता है कि आपके कर्म बंधन कितना है और कितना समय तक उसे आपने भुगतना है। यह इतने पैनिक होते हैं कि हर रोज़ आपको इमोशनली, फिजिकली हर तरीके से ट्रॉमास आपको मिलते रहते हैं। इसका टाइम कम और ज़्यादा हो सकता है, वो डिपेंड करता है आपके कर्मों पर। किसी को 10-15 साल, किसी को 15-20 साल, किसी को 5-7 साल, किसी को 2-4 साल और किसी को लाइफ टाइम भी हो सकता है। बट ऐसे कर्म बंधन हमारी डीएफ बचपन से ही झेलती हुई इस जर्नी में एंटर करती है। जब उसका ट्विन उसकी लाइफ में एंटर करता है तो डीएफ उस टाइम बहुत ही पैनिक टाइम से निकल रही होती है, जहां उसे फील हो सकता है कि सब कुछ खत्म हो रहा है। कार्मिक उन्हें इतना परेशान करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, नीचा दिखाते हैं, मुसीबतों में फंसा देते हैं, किसी कोर्ट कचहरी में भी फंसा सकते हैं, आपसे आपका सब कुछ छीन सकते हैं। इट्स मीन आपकी लाइफ का सबसे कड़वा टाइम, पेन की पीक पॉइंट पर आप होते हैं। और मज़े की बात यह होती है कि हमारी डीएफ इन सब को भुगत रही होती है। वो एक स्टोन जैसी बन जाती है, खामोश हो जाती है, जैसे उससे सब कुछ खो दिया है। जो रिलेशनशिप पूरी लाइफ उन्हें ट्रोमास या टॉर्चर कर रहे होते हैं, वही अब उन्हें बहुत ज़्यादा दुखी कर रहे होते हैं और अपना रिश्ता डीएफ से फिनिश कर दूरी बनाने लगते हैं। जब एक एक कर सारे कार्मिक सिवाय एक को छोड़कर, जो इस जर्नी का महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, बाकी सब चले जाते हैं। जब डीएम की एंट्री डीएफ की लाइफ में होती है, फिर यह जर्नी एक खूबसूरत मोड़ लेते हुए आगे बढ़ती है और डीएफ धीरे धीरे अपने सभी जख्म डीएम को दिखाती है, उसे बताती है आपके आने से पहले उन्होंने क्या क्या झेला है। फिर यह जर्नी अपने बबल फेज से एंटर करती है और प्यार के पीक पॉइंट पर आ जाती है। डीएफ को लगता है कि यही बस उसकी दुनिया है और वो अपनी दुनिया बनाने लगती है। वो भूल जाती है वो क्या है, वो क्या झेला है, एक्चुअल में उसकी लाइफ क्या थी या क्या हो सकती है, और प्यार के समुद्र में गोते लगाती हुई अपने सभी पेन को भूल जाती है। उसकी दुनिया बस उसका डीएम ही बनकर रह जाता है। उसका ऐसा बिहेवियर देख डीएम डर जाते हैं और वो डीएफ के प्यार तो करते हैं बट अपनाना नहीं चाहते, बिकॉज वो काफ़ी सारे इमोशनल अटैचमेंट में बंधे हुए होते हैं अपने कार्मिक के साथ। वो उन्हें भी नहीं छोड़ सकते और डीएम को भी नहीं अपना सकते। सो वो एक दो राह पर आके खड़ा हो जाते हैं और अपने कार्मिक का डर उन्हें सताने लगता है। वो डर जाते हैं कि कहीं मेरे कार्मिक रिलेशनशिप डीएफ को परेशान ना कर दें। अगर उन्हें डीएफ का पता चला तो वो डीएफ को लाइफ ख़राब कर देंगे। ऐसी बातें सोचकर वो अपने प्यार का सेक्रीफाइस करते हैं। ज़्यादा अच्छा सेक्रीफाइस करना ही वो समझते हैं और डीएफ से सेपरेशन में चले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर उनके कार्मिक उन्हें ट्रिगर करने लगते हैं। वो खुद को अकेला पाते हैं। जिन कार्मिक के लिए उन्होंने अपनी डीएम को ठुकराया होता है, वही कार्मिक उन्हें ऐसे पेन देते हैं कि वह खामोश हो जाते हैं और लोनलीनेस में चले जाते हैं, लोनलीनेस को फील करने लगते हैं। बट अपनी डीएफ को अपने माइंड से नहीं निकाल पाते। जहाँ वो इतनी इंटेंस लव को फील कर रहे होते हैं, वही दूसरे पल उनकी दुनिया बदल जाती है। उनके कार्मिक ऐसा कोई पॉइंट नहीं छोड़ते जिससे उन्हें नीचे गिराया जाए। और हैरान होने की बात यह होती है कि डीएम सब कुछ देखते और समझते हुए भी चुप्पी में आ जाते हैं और अपनी डीएफ को छोड़ अपने कार्मिक में जाना चाह रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ यह अपने हार्ट और माइंड से लड़ रहे होते हैं। हार्ट डीएफ की ओर भागता है और माइंड कार्मिक की ओर इमोशनल अटैचमेंट को फील करता है। कार्मिक को लेकर उनका ऐसा बिहेवियर उनकी डीएफ को बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो भी सोच में आ जाती है ये कैसा इंसान है जो उसे गंदा बोलता है, नीचा गिराता है, दुख तकलीफ़ देता है, ये फिर भी उन्हीं के साथ रहकर खुश है। और जो डीएफ ऑल टाइम दिल और दिमाग उसमें उनके माइंड में घूमती रहती है, उसे नेगलेक्ट वो करते रहते हैं।
उनकी सोच ऐसी हो जाती है, मेरा प्यार मुझे कुछ नहीं देगा, मैं सब कुछ खो दूँगा। घर, परिवार, समाज में इज्जत, मान, मैं सिर्फ प्यार के लिए सबको नाराज़ नहीं कर सकता और डीएफ का सैक्रिफाइस करते हैं। बट वो भूल जाते हैं कि यह सोल लेवल का कनेक्शन है, आप इससे भाग नहीं सकते। सो आफ्टर अवेकनिंग उन्हें रियलाइज़ होता है कि मेरी डीएफ ही मेरा सब कुछ है। वो गॉड द्वारा दिया गया एक बेशकीमती तोहफ़ा है और गॉड ने खुद उसे मुझे दिया है। मैं किसी भी सिचुएशन में अपनी डीएफ को नहीं छोड़ सकता, चाहे मुझे अपने कार्मिक से कितने ही ट्रिगर क्यों ना मिले, बट कार्मिक की रिलेशनशिप भी मुझे निभानी है जब तक सांस है। सो वो दोनों में बैलेंस लाने की कोशिश करते हैं बट बैलेंस कर नहीं पाते। वो दिल के हाथों बार बार मजबूर होते हैं बट फिर भी उसे दबाते रहते हैं और डीएफ के आगे तब तक सरेंडर नहीं करते जब तक कि उनके कार्मिक अकाउंट क्लियर नहीं हो जाते। यहाँ तक कि बहुत से डीएम की अपनी कार्मिक के साथ शादी भी हो जाती है। वो उनके प्रति काफ़ी प्यार, अट्रैक्शन को फील करते हैं बट उन्हें काफ़ी टाइम बाद पता चलता है कि ये मेरी डीएफ नहीं है, ये मेरा ट्रू लव नहीं है। उन्हें फील हो जाता है कि यह मेरा कार्मिक पार्टनर है और उन्हें उसे झेलना ही पड़ता है। सो इन्हें इस लाइफ में बहुत सारे कर्मास क्लियर करने होते हैं। उन्हें बहुत टाइम बाद रियलाइज़ होता है कि उनका पार्टनर उनका कार्मिक है। बहुत सी डीएफ इस जर्नी में डीएम को इस सिचुएशन में देखती रहती है और बहुत दुखी भी होती रहती है। वो समझ नहीं पाती कि आखिर वो करे तो क्या करे। ना तो डीएम उसे कमिटमेंट दे रहे होते हैं और ना ही वह अपने कार्मिक रिलेशनशिप से बाहर ही आ पाते हैं। जिन डीएम की शादी नहीं हुई होती वो तो डीएफ इसी टेंशन में रहती है कि कहीं उनके डीएम की मैरिज किसी अदर पार्टनर से ना हो जाए, और कई बार हो भी जाती है बट हम उस पर कुछ नहीं कर सकते। यह सब उनके पास्ट लाइफ कर्मास पर डिपेंड करता है। हम बस यही कह सकते हैं कि डीएफ खुद पर वर्क करे, डीएम को लेट गो करे। अगर वो आपकी लाइफ में लिखा है या आपके कर्मास क्लियर हो जाते हैं तो वो आपको ज़रूर मिल जाएगा। बट वहीं यदि आप उसके पीछे भागते रहे और ख़ुद को ही भुला देते हो, रोते रहते हो, लो वाइब्रेशन में चले जाते हो, तो आप कभी भी अपने डीएम को नहीं पा सकते। इसका रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि आपका ट्विन आपका मिरर सोल है। आप जैसा फील करते हैं वैसा ही आपका ट्विन फील करता है। सो जब आप लो वाइब्रेशन में होंगे तो डेफिनेटली आपके डीएम भी लो वाइब्रेशन में आ जाएंगे और वो अपने कर्मास पर वर्क नहीं कर पाएंगे और फिर लाइफ जैसे चल रही है वैसे ही चलती रहेगी, आपका यूनियन तक नहीं हो पाएगा। जब आप नेगेटिव हो जाते हैं तो अपने डीएफ और डीएम को लेकर तो आप दोनों सोच एक डिस्टेंस में आ जाते हैं। वो चाहते हुए भी एक दूसरे को कनेक्ट नहीं कर पाते। डीएम डीएफ से भागने लगते हैं। जैसे ही पॉजिटिविटी में आते हैं वैसे ही यूनियन करीब आने लगता है। सो इस बात को ध्यान रखें। आप में से बहुत से ट्विन ने अपनी रिलेशनशिप में ये फील किया होगा। यदि हाँ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर शेयर करें। जब आप डीएम से बात नहीं करना चाहते, उनसे नाराज़ होते हैं तो वो इजीली आपके पास नहीं आते, थोड़ा घबराते हैं। अगर कनेक्ट कर भी ले तो ओपनली बात नहीं करते, बस हेलो हाय तक ही सीमित रहते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते। वहीं डीएफ उनके साथ ऐसे एटीट्यूड से और फ्रस्ट्रेट हो जाती है, उसे बहुत गुस्सा आता है बट बोलती कुछ नहीं। वो यह जानती है कि जब तक मैं खुद को पॉजिटिव नहीं बनाऊंगी, खुद को नॉर्मल नहीं करूंगी, डीएम उसके करीब नहीं आएंगे। सो वो अंदर ही अंदर परेशान होती रहती है, टेंशन में आ जाती है, बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन में आ जाती है। लेकिन वो जानती है कि वह डीएम के करीब कैसे आ सकती है। जब उसे लगता है कि नहीं, अब मुझे डीएम की बहुत याद आ रही है या फिर डीएम की याद में वो तड़प रही है, तो वो डीएम के पास जाना चाह रही है, तो वह खुद को नॉर्मल करती है कि ताकि डीएम उनके करीब आ सके। सो डिवाइन को ऐसी टाइम में डिवाइन को सरेंडर करना ही एक सबसे बढ़िया ऑप्शन होता है। फिर डिवाइन ही आपको स्टक एनर्जी से बाहर लाते हैं।
पहले डीएम को अपने कार्मिक पार्टनर बुरे नहीं लगते, उन्हें बाद में रियलाइज़ होता है और डीएफ की जगह कोई नहीं ले सकता। वो समझने लगते हैं, उन्हें लगने लगता है कि उनके पास साथ बहुत गलत हो रहा है। वो लोनलीनेस को फील करते रहते हैं और निराश हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से ये लाइफ उनकी चलने लगती है। एक तरफ तो वो कार्मिक अकाउंट उन्हें परेशान करते रहते हैं, दूसरी ओर उनकी डीएफ से सेपरेशन उन्हें सताता रहता है, क्योंकि जब तक कार्मिक अकाउंट पूरी तरीके से क्लियर नहीं होते उनकी लाइफ में ऑन ऑफ की सिचुएशन बनी रहती है। एक तरफ वो एक झुकाव उनका कार्मिक अकाउंट की तरफ होता है और दूसरा अपनी डीएफ के प्रति। वैसे वो हार्डली अपनी डीएफ को पास ही जाना, डीएफ के साथ ही रहना चाहते हैं, बट उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते वो थोड़ा सा डीएफ से इस मामले में डिस्टेंस बनाते हैं और कार्मिक के रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी निभाते हैं, जबकि वहाँ से उन्हें ट्रिगर भी मिलते रहते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से डीएम और डीएफ की लाइफ में कार्मिक अकाउंट आते और जाते रहते हैं, ट्रिगर करते रहते हैं। तो जब तक ये अकाउंट क्लियर नहीं हो जाते, ये जर्नी ऐसे ही चलती रहती है। तो इससे अच्छा है कि आप खुद पर वर्क करें, खुद को गॉड को सरेंडर करें। जैसे कि हम आपको बताते ही रहते हैं कि आपको पहले खुद को डीएम के साथ मर्ज होते हैं, उसके बाद आप डीएम के साथ मर्ज होते हैं, और फिर अगर आप सेपरेशन की स्टेज में हैं या फिर आप किसी कार्मिक अकाउंट में फंसे हुए हैं, तो आपको गॉड को सरेंडर कर देना ही एक सबसे बेटर ऑप्शन होता है। उसके बाद आप खुद पर वर्क करें, खुद के ऊपर इनर वर्क करें, मेडिटेशन करें, ध्यान लगाएं, योगा करें, जन कल्याण का कार्य करें, जिससे आपको एक इनर पीस मिलता है, एक अच्छी सुकून और शांति मिलेगी, जिससे आप अपनी जर्नी को समझ पाएंगे और स्लोली ही सही उसमें आगे बढ़ पाएंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी जर्नी दोस्तों।